यरूशलेम के पहाड़ी इलाकों में वाक़या एक बंकर में खुफिया मीटिंग हो रही थी। ये कोई मामूली मीटिंग नहीं थी। इसे हेड कर रहे थे इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू। मीटिंग में हुकूमत और फौज के चंद खास लोगों को ही बुलाया गया था, लेकिन लोग ये सोच रहे थे कि ईरान पर हमले का फैसला तो हो चुका है, तो फिर ये हंगामी और खुफिया मीटिंग किस लिए बुलाई गई। नेतन्याहू ने इनके चेहरों पर उभरते हुए सवाल को शाहिद पढ़ लिया था। उन्होंने बताया कि हमले का मकसद ईरान की एटमी साइट्स को तबाह करना, इसके फ्यूल डिपो को आग लगाना और बड़े बड़े फौजी अफसरों को मारना है। लेकिन सबसे बढ़कर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को भी निशाना बनाकर ख़त्म करना है। ये सुनकर मीटिंग में शरीक हर शख्स चौंक गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये बात है 12 जून 2025 की। अगले रोज़ यानी 13 जून को इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इसकी एटमी तनसीबात, फ्यूल डिपो, फौजियों को टारगेट किया गया, मगर खामनेई कहीं नजर नहीं आए। इसराइल ने जदीद हालात, जदीद टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट सब कुछ इस्तेमाल किए, मगर खामनेई का कोई सुराग ना लगा सके। दरअसल एक ऐसे अंडरग्राउंड बंकर में वो चले गए थे जहां इसराइल के लिए इन्हें तलाश करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। ये जंग 12 दिन तक चली, मगर इस दौरान आयतुल्लाह खामनेई इसराइल को कहीं नजर नहीं आए। नेतन्याहू के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात थी, क्योंकि इन्हें इस बात का गुरूर था कि जब वो ईरान के बड़े बड़े एटमी साइंसदानों को टारगेट कर सकते हैं, खुफिया एटमी गाहों को निशाना बना सकते हैं, यहाँ तक कि हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की ईरान में घुसकर जान ले सकते हैं, तो आयतुल्लाह खामनेई को भी हटाना मुश्किल नहीं होगा। मगर ये इनकी गलत फहमी थी। सुप्रीम लीडर दुश्मनों के हमले से बचने का हुनर खूब जानते थे। इनकी जान लेने की कोशिश पहली बार नहीं थी। इससे पहले भी वो कई बार मौत को करीब से देख चुके थे। 27 जून 1981 को वह तेहरान की अबू ज़र मस्जिद में लोगों तक आयतुल्लाह खामनेई का पैगाम पहुंचाने के लिए खिताब कर रहे थे। इसी दौरान एक शख्स ने इनके सामने टेप रिकॉर्डर ला कर रख दिया। अब समझे कि वो तकरीर रिकॉर्ड कर रहा है, मगर अभी 1 मिनट भी नहीं गुजरा था, इस टेप रिकॉर्डर में छुपा एक बम जोरदार धमाके से फटा। अली खामनेई शदीद जख्मी हुए, इन्हें अस्पताल ले जाया गया। इनका दायां बाजू हमेशा के लिए मफलूज हो चुका था, मगर जान बच गई, क्योंकि किस्मत को इनसे भी बहुत से काम लेने थे। मशहद को ईरान का रूहानी दिल और दीनी तालीम का मरकज़ कहा जाता है, क्योंकि इस शहर में सिर्फ ज़ियारात के मुक़द्दस मकामात ही नहीं, बल्कि मदारस, दीनी अदारे, आला मेयार की यूनिवर्सिटियाँ भी हैं। 1939 में इस शहर में एक ऐसा बच्चे ने आँख खोली जिसे आज अमेरिका और इसराइल जैसी ताकतें आँख मिलाने से कतराती हैं। मिट्टी के घर में पैदा होने वाले इस बच्चे के बारे में कोई नहीं जानता था कि ये बड़ा होकर दुश्मन के सामने चट्टान साबित होगा। इस बच्चे का नाम सैयद अली हुसैनी खामनेई रखा गया। इसे आज सारी दुनिया आयतुल्लाह खामनेई के नाम से पहचानती है। इनके वालिद के पास दुनियावी दौलत नहीं थी, मगर दीनी दौलत से माला माल थी। वो एक शिया आलम थे। आयतुल्लाह खामनेई ने इन्हीं की सरपरस्ती में दीनी तालीम हासिल की। 1962 में आयतुल्लाह खामनेई ने ईरान के बादशाह रज़ा शाह पहलवी के खिलाफ तहरीक शुरू की। वो शाह की मगरब नवाज हुकूमत और इसके इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियों से नाराज थे। इस वक्त सैयद अली खामनेई की उम्र सिर्फ 23 साल थी। आयतुल्लाह खामनेई के नज़रिए और इनकी तहरीक से बहुत मुतासर थे। इस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए काम भी कर रहे थे। रफ्ता रफ्ता वो इमाम खामनेई की नज़र में नौजवान सैयद अली खामनेई को एक अहम और खुफिया जिम्मेदारियों से नवाजा। अली खामनेई को एक खुफिया जिम्मेदारी दी, एक खुफिया पैगाम पहुँचाना था। वो पैगाम जिसमें शाही हुकूमत की हकीकत को बेनकाब करने के तरीके और इसकी प्लानिंग की तफसील थी। अली खामनेई ने ये काम इंतहाई जिम्मेदारी से किया, और यहीं से वो आयतुल्लाह खामनेई के सबसे करीबी साथियों में शामिल हो गए। खामनेई की शाह मुखालिफ तहरीक ने जब एहतजाज की सूरत इख्तियार की, तो उन्होंने 1963 में शाह के फौजियों ने इसे बेरहमी से गुजारा। इसी दौरान आयतुल्लाह खामनेई को गिरफ्तार कर दिया गया। इनकी गिरफ्तारी के बावजूद पहलवी हुकूमत को ये डर था कहीं जेल के अंदर बैठकर इसके लिए बड़ा खतरा न बन जाए। इस हादसे पर आयतुल्लाह खामनेई को 1964 में जलावतन कर दिया गया। वो तुर्की से ईरान और फिर फ्रांस मुंतकिल हो गए। कभी उन्होंने शाह के खिलाफ अपनी तहरीक जारी रखी। वो वहाँ से अपनी तकरीरों की केसट और तहरीरी पैगामात की फ़ोटोकॉपियाँ जो छुपा कर ईरान लाई जाई और यहाँ खुफिया तरीक़ों से हामियों में तकसीम की जाती थी। इस काम में भी नौजवान खामनेई आगे थे।
انہوں نے خود کو مکمل طور پر آیت اللہ خمینی کی تحریک کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ انتہائی خفیہ طریقے سے خمینی کے مشن کو آگے بڑھا۔ ان دنوں میں علی خامنئی اپنے چند قریبی ساتھیوں کے ساتھ جنوبی ایران کے شہر کرمان میں سفر کیا۔ مقصد شاہ کی حکومت کی حقیقت کو عوام کے سامنے لانا تھا۔ وہاں انہوں نے مختلف عوامی اجتماع میں تقریر کی اور پہلوی کی حکومت کی امریکہ نواز پالیسیوں کو بے نقاب کیا۔ پھر خاموشی سے واپس اپنے شہر مشہد آ گئے، لیکن وہ شاہ کی خفیہ پولیس کے ریڈار پر تھے۔ ایک سرد شام میں مشہد کی گلیاں معمول کے مطابق خاموش تھیں۔ علی خامنئی اپنے گھر کے چھوٹے سے کمرے میں کچھ لکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے تفسیر، اسلامی تحریر اور انقلابی کتابوں کے ڈھیر لگے تھے۔ اچانک دروازے پر ہونے والی دستک نے خاموشی توڑ دی۔ وہ اٹھے اور دروازہ کھولا۔ رضا شاہ کی خاص فورس تھی۔ اس مخالفین پر نظر رکھنے اور انہیں جلانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ آپ علی خامنئی ہیں؟ ایک پولیس والے نے پوچھا۔ مختصر جواب ملا، جی۔ پولیس والا انہیں اندر دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ پورے گھر کی تلاشی شروع کر دی۔ وہاں کچھ نہیں تھا سوائے کتابوں کے۔ یہ کتابیں شاہ کی حکومت کے لیے کسی خطرناک ہتھیار سے کم نہ تھی۔ علی خامنئی کو ہتھکڑیاں لگا کر لے جایا گیا، مگر کچھ عرصے بعد اسے وارننگ کے ساتھ چھوڑ دیا گیا کہ وہ شاہ کے خلاف زبان بند رکھے اور آئندہ خمینی کے پیغامات کو نہیں پھیلائے۔ وہ رہا تو ہو گئے، مگر سمجھ چکے تھے کہ اب وہ مسلسل ان کی نظروں میں رہیں گے۔ پھر انہوں نے اپنا مشن نہیں چھوڑا، بلکہ یہ کام انہوں نے انڈر گراؤنڈ ہو کر پہلے سے زیادہ متحرک ہو کر، لیکن پھر بھی وہ اس جرم میں کئی بار گرفتار ہوئے۔ انہیں جیل میں ڈالا گیا، اذیتیں دی گئیں، موت سے ڈرایا گیا، مگر وہ ہر بار جیل سے باہر آتے تو پہلے سے زیادہ جرأت مند، باحوصلہ اور پرجوش دکھائی دیتے۔ پھر 1979 میں وہ انقلاب آیا جس نے ایران کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ آیت اللہ خمینی واپس ایران آئے تو اب علی خامنئی ان کے صرف فالوور نہیں تھے، بلکہ اس انقلاب کے ایک سپاہی بن چکے تھے۔ آیت اللہ خمینی علی خامنئی کی قربانیوں سے واقف تو تھے، مگر وہ انہیں پہچان چکے تھے کہ ان کے مشن کو کوئی آگے لے کر جا سکتا ہے تو وہ خامنئی ہے۔ خامنئی نے انقلاب کے بعد بننے والی حکومت میں خامنئی کو حمیت دی۔ وہ اسلامی انقلابی کونسل میں اہم عہدوں پر بھی رہے، رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے، نائب وزیر دفاع کی حیثیت سے بھی ذمہ داریاں نبھائی۔ ابھی ریپبلک پارٹی بننے میں بھی ان کی مدد لی گئی۔ آیت اللہ خمینی نے انہیں خصوصی طور پر تہران کی مسجد میں نماز جمعہ کی امامت کے لیے بھی منتخب کیا۔ اب علی خامنئی کی باتیں، تقریریں، خطابات سب نیشنل لیول پر اہمیت اختیار کر چکے تھے۔ ان کی شخصیت اب پورے ایران میں پہچانی جانے لگی، لیکن پھر انہیں اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑی۔ 27 جون 1981 کو تہران کی مسجد میں بم دھماکے کے ذریعے ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے۔ اس سال اسی باغی گروپ نے ایک اور حملہ کیا۔ اس میں ایران کے صدر محمد علی رضائی جان سے گئے۔ اب نیا صدر منتخب کرنے کے لیے الیکشن ہونے تھے۔ ملک کی نگہبان کونسل نے 4 امیدواروں کے نام دیے، جن میں علی خامنئی کا نام بھی شامل تھا۔ انتخابی میدان میں خامنئی کو اتارا گیا۔ وہ باریک اکثریت سے صدر منتخب ہو گئے۔ سال بعد 1985 میں وہ دوبارہ صدر منتخب ہوئے، لیکن ان کا دور صدارت آسان نہیں تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ایران عراق کے خلاف جنگ میں گھرا ہوا تھا۔ صدر کی حیثیت سے وہ باقاعدگی سے محاذ جنگ کا دورہ کرتے اور فوجیوں کا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ عراق کے خلاف جنگ کے دوران ان کی ایرانی پاسدار انقلاب کے ساتھ قریبی تعلقات قائم ہوئے۔ آج وہ اس داڑے کے سربراہ ہیں اور اس کے کمانڈر کی تقرری اور برطرفی انہی کے اختیار میں ہے۔ ملک اندرونی طور پر بھی سیاسی عدم استحکام کا شکار تھا، لیکن خامنئی نے ملک کو کامیابی کے ساتھ چلا کر ثابت کر دیا کہ وہ خمینی کے رائٹ ہینڈ ہیں۔ لیکن پھر 4 جون 1989 کو پورے ایران میں صف ماتم بچھ گئی۔ آیت اللہ خمینی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ ایران کو اب ایک نئے سپریم لیڈر کی ضرورت تھی، جو خمینی کی طرح باہمت، روحانی طور پر طاقتور ہو۔ بہت سی نظروں میں علی خامنئی کی جانب اٹھی، لیکن کہا جاتا ہے کہ آیت اللہ خمینی نے ایک بار علی خامنئی کو اپنا جانشین بنانے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس بات کا ثبوت تو کسی کے پاس نہیں تھا، مگر اس کی مخالفت بھی کسی نے نہیں کی۔ تو آیت اللہ خامنئی کو شیعہ مسلم دنیا کا نیا سپریم لیڈر مقرر کیا گیا۔ طاقت کی بات آئے تو صدر کا نام بعد میں لیا جاتا ہے، پہلے نام آیت اللہ خامنئی کا لیا جاتا ہے۔ وہ تقریباً 4 دہائیوں سے ایران کے سپریم لیڈر ہیں۔ اس دوران کون سی پریشانی جس کا انہوں نے سامنا نہیں کیا؟ ایسا کون سا بحران ہے جس کا انہوں نے مقابلہ نہیں کیا؟
तमाम मुश्किलात और मसाइल के बावजूद वो हर बार सरखरू हुए। इराक से जंग के बाद मशीयत तबाह हो चुकी थी। ईरान आलमी तन्हाई का शिकार था। मुल्क के अंदर से भी इनकलाब मुखालफ आवाज़ें उठ रही थी, मगर आयतुल्लाह खामनेई ने इन तमाम मसाइल से ईरान को निकाला, तबाहाल मशीयत और माशरे को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा किया। कोई आसान काम नहीं था, मगर उन्होंने ये कर दिखाया। साथ ही मुल्क खुद मुख्तारी और इस्लामी इनकलाब की भी हिफाजत, मगरब की साजिशों, इसराइल के हमलों और अमेरिका की धमकियों का भी डट कर मुकाबला किया। इस वक्त वो ईरान की सबसे ताकतवर शख्सियत बतौर रहबरे आला हैं। ईरान की अफवाज पर भी इनकी गिरफ्त मजबूत है। ईरान की फौरन पॉलिसी इन्हीं के बताए हुए असूलों पर चलती है। अमेरिका को आंखें दिखाना हो या इसराइल से टक्कर लेना, आखिरी फैसला इन्हीं का होता है। इसीलिए तो इनकी जान का दुश्मन बना हुआ है। नेतन्याहू आयतुल्लाह खामनेई को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। इनका मंसूबा है कि किसी तरह खामनेई को रास्ते से हटाकर ईरान में ऐसी हुकूमत लाई जाए जो इसराइल की हामी और मगरिब के इशारों पर चलने वाली हो। लेकिन नेतन्याहू को अभी तक अपने इस मकरूर मंसूबे में कामयाबी नहीं मिली। 13 जून 2025 को ईरान पर होने वाले हमला में इसराइल आयतुल्लाह खामनेई को निशाना क्या बनाता, उल्टा ईरान ने इसे भरपूर जवाब देकर दुनिया को हैरान कर दिया। ईरान ने तबाहकुन ख्वाब दिखाए, इसराइल को खुद अपनी सलामती के लाले पड़ गए। ईरानी मिसाइल मौत बनकर इसराइल पर बरसे। इसराइल में सायरन की आवाज़ से गूंज उठा। लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों की तरफ भाग गए। ये मनाजर सारी दुनिया ने देखी। जानब से ऐसे सख्त रद्द अमल की किसी को भी तवक्को नहीं थी। इसराइल की बेबसी का तमाशा देखकर अमेरिका को भी इसकी मदद के लिए मैदान में आना पड़ा। इसलिए ईरान के एटमी लैबोरेटरियों को निशाना बनाया। लेकिन जब ईरान ने कतर और इराक में अमेरिकी फौजी अड्डों पर भी मिसाइल बरसाए तो मजबूरन अमेरिका को इसराइल से जंग रोकने का मुतालबा करना पड़ा। कहते हैं कि इस 12 रोज़ जंग के दौरान इसराइल को शर्मिंदा करने में मरकजी किरदार सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का ही था। जंग में दुश्मन के सामने फौलाद बनने वाले आयतुल्लाह खामनेई अंदर से बहुत नरम मिजाज है। वो तेहरान में अपनी फैमिली के साथ इंतहाई सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनकी अपनी अहलिया से 6 बच्चे हैं, जिनमें 4 बेटे 2 बेटियां हैं। वो शहरी से भी शफकत रखते हैं। खामनेई की उम्र 87 साल हो चुकी है। इनकी सेहत के मसाइल को देखते हुए ये सवाल सबके जहनों में है कि इनके बाद इनकी जगह कौन संभालेगा, और जो इनके बाद आएगा वो भी खामनेई के बनाए हुए रास्ते पर चलेगा या फिर इसकी पॉलिसी कुछ और होगी। फ़िलहाल इनके सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।